कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोरोना वबा से पैदा हालात ने जम्मू कश्मीर में कई शोबों को शदीद मुतासर किया है। टूर व टैक्सी ऑपरेटर्स भी बदहाली की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। परेशान कुन सूरत हाल से दो चार ये अफराद हुकूमत से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पेश है सनम तसद्दुक और समीर भट्ट की खुसूसी रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जिंदगी की रफ्तार थम गई थी। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अफराद को आजमाइशी मरहले से गुजरना पड़ा। रवां साल के आगाज के बाद हालात में आहिस्ता आहिस्ता सुधार आ रहा था और लोगों को उम्मीद थी कि उनके मामलात जिंदगी बहाल होंगे और वो फिर दोबारा अपने पैरों पर खड़े होंगे। लेकिन किसे मालूम था कि कोरोना वबा उनके लिए मुश्किलों का ना थमने वाला सिलसिला लेकर आएगी। मौजूदा हालात ने कई शोबों की कमर तोड़ कर रख दी। टूर और टैक्सी ऑपरेटर्स शदीद तौर पर मुतासिर हुए हैं। श्रीनगर में काफी अरसे से गाड़ियां टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड से बाहर ही नहीं निकल पाई हैं। बिजनेस खाली है टूरिस्ट के साथ। हम सर लोकल चलता नहीं है, हमारा लोकल का कोई साथ नहीं देते हैं। हमारा जब अगर लॉकडाउन उठेगा भी हम तब भी बैठ के ही है। हमारा 13-14 स्टैंड है जो खाली टूरिस्ट के साथ है। जब टूरिस्ट आएंगे अब तब भी हमारा काम हो जाएगा। टूरिस्ट नहीं आएंगे हमारा काम चलता नहीं है, हम बैठ के होते हैं। एक ड्राइवर हमारा था, परसों मैंने बोला उसको मीट बेचता है 600 का, बोला मैंने बोला आपने खाया, बोला ईद के दिन हमने दाल लाया, उसको 1 पाव दाल लाया, 2 दिन निकाला, 2 दिन के बाद उसको पानी डाला, 4 दिन निकाला। मेरे को आंसू आ गए। मतलब ये हालत है, कितना मतलब ये बेचारा आता है इधर अपना अपना हालत मेरे को बताता है। गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई रेस्पॉन्ड देता नहीं है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ना कभी कोई आया। आपका मेहरबानी है, आप कभी कभी आता है, आपके थ्रू इंशाल्लाह हम किसी को पहुंचाता है ये बात। टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि उनका रोजगार ज्यादातर सयाहत से जुड़ा है और उन्हें मुस्तकबिल करीब में हालात में सुधार की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन हुआ, बीमारी फैल गई, तब से सब कुछ भूल गए हम। अभी काम ज्यादा है नहीं, कुछ सब कुछ वेट करिए है। सब सुबह आता है, हम यहाँ पर स्टैंड पर गाड़ी पर, हम ड्राइवर है खुद, स्टैंड पर आता है 10 बजे, 2 बजे निकलता है वापस घर। सारा जगह गया था हमारा प्रेसिडेंट साहब, किसी जगह भी रिस्पॉन्स नहीं आया। गाड़ी के डॉक्यूमेंट खत्म हो गए, इंश्योरेंस खत्म हो गया, बैटरी डाउन हो गई है। फिर बैठेगा चूल्हा चौकी का टेंशन है, बाहर जाएगा तो इधर तो कोरोना वायरस का टेंशन है और काम का भी टेंशन है, तो हम लोग क्या करेगा। हाँ, एक चीज़ है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जम्मू के टैक्सी ऑपरेटर ज्योति प्रकाश भी मौजूदा हालात की मार झेल रहे हैं। ज्योति प्रकाश का कहना है कि बैंक से कर्ज हासिल करके उन्होंने कमर्शियल टैक्सी खरीदी थी। अब उन पर माहाना EMI अदा करने का दबाव है और घर वालों का पेट भरने की फिक्र है। यही हाल दीगर टैक्सी ऑपरेटर्स का भी है। उसके बाद हम खड़े हुए हैं, 3 महीने हो गया। गाड़ी जहाँ खड़ी हैं, जहाँ खड़े गाड़ियों के कागज़ ड्यू हो गए हैं, तो इंश्योरेंस वाला बोल रहा था आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो गई है तो फ़ोटो लेनी है। मैंने बोला भैया हमारे पास पेमेंट नहीं है, इंश्योरेंस कहाँ से करवाएंगे हम, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बैंक वाले भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे किस्त दो, कैसे किस्त देंगे। गाड़ी चलेगी तो किस्त देंगे, तो अगर गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर भी खाएंगे, अगर हमें भी तभी मिलेगा ड्राइवर चलेगी, गाड़ी चलेगी तो। इस शोबे से जुड़ी तंजीमों ने राहती पैकेज के साथ साथ टैक्स में नरमी देने की हुकूमत से अपील की है। हमारा जो टोटली एक तबका है ट्रांसपोर्ट में टैक्सी का, वो टोटली ख़त्म हो चुका है और अभी आने वाले टाइम इसके आगे भी इसकी कोई ज़िंदा होने की उम्मीद है तो वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। हम इसका शिकार बहुत हो गए क्योंकि हम है ही टूरिस्ट पे डिपेंड, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जो वो पैकेज दिया आपने इतने 1000 करोड़ का, उसमें से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दिया उसमें हम टैक्सी वालों का जो है हिस्सा होना चाहिए। इन ऑपरेटर्स को सयाहती मराकिज और मजहबी मकामात के खुलने का इंतजार है। उम्मीद है कि हुकूमत इनकी परेशानियों को कम करने के लिए मुनासिब इक़दामात उठाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनम तसद्दुक और समीर भट्ट की रिपोर्ट।
जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। बडगाम के मोहामा क्वारंटीन सेंटर में एक खातून का हमल साकित हो गया। खातून के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि जिला इंतजामिया की लापरवाही की वजह से खातून का हमल साकित हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कठवार बडगाम के रहने वाली 24 साल शमीमा बानो 6 माह की हामिला थी। शमीमा के शौहर का कोरोना नतीजा मुस्बत आने के बाद उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया था। सुबह सवेरे शमीमा की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके साथ वहां मौजूद अफराद ने मुतल्लका सेहत हुक्काम को इसकी इतला दी, तहम मेडिकल टीम वक्त पर नहीं पहुंच सकी। इसी बीच शमीमा की हालत मजीद बिगड़ गई। बाद में काफ़ी देर बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची और शमीमा को श्रीनगर के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। जब न्यूज़ 18 की टीम ने CMO बडगाम से रब्ता किया तो उन्होंने इंतजामिया की लापरवाही के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मज़कूरा खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। न्यूज़ 18 ने उस डॉक्टर से भी बात की जो मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर एम्बुलेंस वक्त पर पहुंचती तो बच्चे को बचाया जा सकता था। CMO बडगाम और मौके पर मौजूद डॉक्टर के बयान में तजाद पाया जा रहा है। यीत काल एम्बुलेंस कहें यीत काल तमिस ये गई 5 रतन डिलीवरी गई ब्लीडिंग गई वारिया ये गो शोर अस द्राय सारी क्वारंटीन वाल नेबर द्राय ग्राउंडस मज अस दिस क्रैक दिस यह दिस मतलब कसे कोर कहीं ते द्राव ब्रो कुन डॉक्टर वो तमो दप अस क्या अत सत अमिश पाई कहें तो मे मंग ग्लोव्स दित नमो कहें पे लेक्चरर ड्यूटी तो यमो दित कतन ग्लोव्स दिख मे ग्लोव्स बह खसस मे कोर सो हेर सो पेशेंट तमिस वज मे कमल वमल। हम लोग ने सुबह एक मेडिकल टीम आया यहाँ पे, उन लोग से बात किया। वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हम इसका चेकअप नहीं कर पाएंगे। और जब तक उसका बच्ची की डेथ भी हो चुकी है यहाँ पे, और ख़ासतौर पर कि उसकी खुद की अभी सिचुएशन क्रिटिकल है। खाली इंचार्ज साहब ने हम लोग को हेल्प किया, बाकी कोई भी हेल्प नहीं करता है। मेडिकल स्टाफ जो है वो अंदर बैठे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। वहाँ गए कमरे में कुछ देखा कि हमने उनको कहा कि इसको फ़ौरन आपको शिफ्ट करना है। तो हमने BMO साहब को जो है इन्फॉर्म किया, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो इतने में इसकी जो बच्चे की डेथ हो गई, मतलब वो बहुत, और जो है वो बहुत पेन कर रही थी। क्या आपको ये कह सकता है कि लापरवाही बहुत हुई? लापरवाही जल्दी आ जाती तो शायद बचा हो सकता है, शायद बच जाती, शायद वो बच जाती अगर जल्दी बच जाती। एम्बुलेंस आई, 10:30 बजे इसको यहाँ से शिफ्ट किया। मुझे 9:45 पे कॉल आई है, जो मेरे कंट्रोल रूम वाले बोल रहे हैं, और 10 बजे वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँची है और ऑलरेडी वहाँ पे RBSK की टीम थी। तो उनने इसको एम्बुलेंस में बिठाया एंड शी वाज, उसका एबॉर्शन हो गया है। इस वक्त वो LD हॉस्पिटल में है। मुझे इतला मिली, देन आई फैसिलिटेटेड टू गेट हर एडमिटेड एट LD हॉस्पिटल। मैंने उसी टाइम अपने BMO साहब को फ़ोन किया था, हालांकि BMO साहब ट्रेनिंग पे थे। उसने ट्रेनिंग हॉल से निकला, उसने अपनी टीम को तैयार रखा एंड तो फिर वो कैसे पहुंची LD? वो उस वहाँ पे जो है एक खातून थी वहाँ पे, उसने उसको हेल्प की और वहाँ तक पहुँचाया। नेचुरली वुमेन शी हैड कम फॉर हेल्प, दैट आई डोंट नो, बट आवर वर्कर्स वर देयर, वॉरियर्स वर देयर। इंक्वायरी क्यों करेंगे? What for? Because it's not a negligence from our part. No negligence. We had reacted. She has aborted. She is having a bad abortic history in the past also, and we reacted and हमने उसको tertiary care hospital तो पहुंचाया। वो हमारा काम था। PDP लीडर इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू ने श्रीनगर के लाल चौक में जम्मू कश्मीर का परचम लहराने की कोशिश की, ताहम उनकी इस कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस ने उन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता साल 5 अगस्त को खुसूसी पोजीशन ख़त्म करने के साथ ही रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया था। इसके बाद यहाँ के अपने आइन और परचम को ख़त्म किया गया था। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।